हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए एक बहुत ही अनोखा स्टेप के बारे में। अब देखिए, हर जगह पे इस तरह की फ्री वीज़ की बातें चलती हैं। फ्री वीज़ की वजह से लोक लुभावन वादे करने की वजह से क्या हो जाता है, वोटर्स तो कुछ देर के लिए अट्रैक्ट होता ही है, लेकिन फाइनली उसी जो उसका बर्डन होता है, फाइनेंशियल बर्डन होता है, फाइनली उसी वोटर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि उसको फिर से टैक्स के जरिए सरकार उनसे वो पैसे वसूलती है। पंजाब गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने क्या किया था कि बहुत से ऐसे वादे कर दिए थे, फ्री बिजली, फ्री वाटर, फ्री फ्री फ्री। इन फ्री फ्री के चक्कर में क्या हुआ कि बहुत से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट बढ़ जाता है, निकल कर सामने आता है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या बोला है कि वो उनके ऊपर डेट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि उन्होंने बोला है कि जितने भी डिफेक्शन जो डिफेक्ट कर जाएंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए, उनको हम क्या करेंगे, पेंशन नहीं देंगे। इसी के साथ साथ बहुत से जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ हैं गवर्नमेंट सर्विस पे हिमाचल प्रदेश के अंदर में, उनको वेतन नहीं मिली है, सैलरी नहीं मिली है। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि ना तो वो सैलरी लेंगे, ना ही उनके कैबिनेट के मेंबर सैलरी लेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ब्यूरोक्रेट से भी बोला है कि आप ही कुछ महीनों की सैलरी न ले, ताकि इस बर्डन को कम किया जा सके। तो इस वजह से क्या हुआ है कि अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक बहुत ही रेवेन्यू की कमी की वजह से एक बहुत ही अजीबोगरीब फैसला लिया है। और वो फैसला क्या है कि रिड्यूस सब्सिडी ऑन पावर टैरिफ इंक्रीजेस वैट ऑन फ्यूल्स, जो वैल्यू एडेड टैक्स है। अब देखिए, इसकी बात हमेशा होते रहती है कि गवर्नमेंट को पेट्रोल, डीजल या फिर जो फ्यूल्स है उसको क्या करना चाहिए, उसको लेकर आना चाहिए, उसको लेकर आना चाहिए जीएसटी के अंदर में, क्योंकि जीएसटी का जो मैक्सिमम जो है वो 28% का स्लैब निकल कर सामने आता है। लेकिन यहाँ पे वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स इसको हम बोलते हैं। और इसी के साथ साथ टैरिफ को क्या कर दिया गया है, सब्सिडी वाला जो टैरिफ जो मैंने बताया था ना, सब्सिडाइज रेट में चीज़ें दे रहे थे, उसको भी कम कर दिया गया है। पहले इस मामले को समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि लोन्स का जो बर्डन है उस स्टेट्स के ऊपर, उसको उसने कैसे इम्पैक्ट डाला है। इसी के साथ साथ एक अलग लेक्चर में हम ये समझेंगे कि जो फ्री वीज है, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी रेवरी कल्चर बोलते हैं, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है इंडियन सोसाइटी को, कंज्यूमरहुड को। इसी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी को एक बार उसको भी समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। देखिए, अगर मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि बहुत से जो प्रतिष्ठित अखबार है, न्यूज़ पोर्टल है, उन्होंने क्या क्या प्रिंट किया है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूँ तो टाइम्स ऑफ इंडिया बोलता है कि रेवेन्यू की कमी की वजह से पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया है, सब्सिडी को कम कर दिया, वैट को बढ़ा दिया, जो कि मैंने आपको बता रहा था। वैट हाइक ऑन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल डीजल पे वैट को बढ़ा दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। रेवेन्यू की कमी की वजह से पंजाब गवर्नमेंट रिड्यूस सब्सिडी ऑन पावर टैरिफ, जो मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहा था। इसी के साथ साथ इंक्रीज वैट ऑन फ्यूल्स, फ्यूल्स के ऊपर वैट को फाइनली बढ़ा दिया गया है। ये हमारा हेडलाइन है, रेवेन्यू स्टवर्ड, पंजाब गवर्नमेंट रिड्यूसेस सब्सिडी ऑन पावर टैरिफ इंक्रीज वैट ऑन फ्यूल्स। तो वैट को बढ़ा दिया गया है फ्यूल्स के ऊपर, हेडलाइन से आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा और डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। इन अ मूव ट्रिम डेट को कम करने की वजह से क्या किया गया है कि स्टेट ने पंजाब जो गवर्नमेंट है उन्होंने थर्सडे को बोला है कि भाई हम इंक्रीज कर रहे हैं वैल्यू एडेड टैक्स को पेट्रोल और डीजल के ऊपर में। सीएम भगवंत सिंह मान लेड गवर्नमेंट, जो इन्होंने गवर्नमेंट को जो लीड करा, आपको पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को सीएम ही लीड करता है, पूरे के पूरे कैबिनेट को। तो इसमें बोला गया है कि भाई इतने रुपये से हम बढ़ा रहे हैं चीज़ों को, और उसके बाद जो गवर्नमेंट जो पब्लिक है उनके ऊपर इस तरीके का जो उनका जो डेली का जो स्पेंडिंग है, डेली का जो खर्चा है, वो बढ़ने को देखने को मिलेगा। खैर, ये तो था करेंट अफेयर्स, इससे ज़्यादा हमें नहीं होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन मतलब कहाँ से होना चाहिए, बर्डन ऑफ लोन्स ऑन इंडियन स्टेट्स के ऊपर। इंडियन स्टेट में बर्डन ऑफ लोन का क्या स्थिति है उसको हम पहले समझते हैं। ये सिर्फ किसी एक स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, पैन इंडिया प्रॉब्लम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखेंगे डेट टू जीडीपी रेशियो। जीडीपी क्या है भाई, जीडीपी का मतलब होता है, आप सभी को पता है, किसी एक साल के अंदर में, अब मैं हर चीज़ का फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सभी को फुल फॉर्म अच्छे से पता होगा, किसी एक साल के अंदर में या फिर किसी एक कैलेंडर ईयर में उत्पादित की गई सारी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, ग्रॉस डेवलपमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। 2021-22 के अनुसार पंजाब हैड हाईएस्ट डेट जीएसडीपी,
जिस तरीके से जीडीपी नेशनल लेवल पे होता है, जीएसडीपी का मतलब होता है स्टेट। स्टेट का जो जीडीपी होता है वो है 39.8%। मतलब कि अगर 1 रुपया या फिर 100 रुपीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपके ऊपर कर्ज कितना है, लगभग 40 रुपया का। तो इतना तो आपको लोन पे करने में ही निकल जा रहा है। वाइल उड़ीसा हैड द लोएस्ट एट 11.2%। देख लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन उड़ीसा एंड पंजाब में। 40 कहाँ 11, लगभग 300% के आसपास, ज़्यादा ही, मतलब 350% ज़्यादा कर्ज है उड़ीसा से पंजाब के ऊपर में। टॉप बोरोइंग स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु वाज द टॉप बोरोइंग स्टेट फॉर द 4th ईयर इन अ रो। लगातार चौथे साल उसमें सबसे ज़्यादा उसने कर्ज लेने का रिकॉर्ड बनाया है। विथ ग्रोस मार्केट बोरोइंग ऑफ रुपीज़ अराउंड इतना करोड़ के आसपास उसने लोन लिया है 2023-24 के फिजिकल ईयर के समाप्ति के बाद, जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुआ है। कौन सा फिजिकल ईयर चल रहा है, 24 से लेकर 25 तक। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हैविली इंडेटेड स्टेट्स की अगर मैं आपसे बात करूं, इस पे कि बहुत ज़्यादा कर्ज है, तो आरबीआई का जो रिपोर्ट है आइडेंटिफाइड बिहार, केरला, पंजाब, राजस्थान एंड द वेस्ट बंगाल इज हैविली इंडेटेड स्टेट इन द 2022 के आंकड़े के अकॉर्डिंग आरबीआई ने बताया है कि जो सबसे ज़्यादा जो लोन में डूबे हुए जो राज्य हैं, कर्ज में जो डूबे हुए राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं, बिहार, केरला, पंजाब, राजस्थान और वेस्ट बंगाल। डेट रिपेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो 2021-22 में 79% ऑफ द टोटल पब्लिक डेट रिसिप्ट्स ऑफ रुपीज 64,934 करोड़ वाज नीडेड फॉर डेट रिपेमेंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। मतलब टोटल कर्ज और उसके इंटरेस्ट, अगर मैं आम आदमी की भाषा में समझाऊं तो ईएमआईज क्या होता है आप सभी को पता है। ईएमआई में होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, उसको मिलाकर एक सर्टेन मंथ से डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है उतना आपको पे करना होता है। तो कुल मिलाकर जो इंटरेस्ट है और रीपेमेंट है, मतलब कि ईएमआई जो है स्टेट्स के ऊपर कितना पे करना है, टोटल का टोटल कर्ज का 64,934 करोड़ रुपया। देख लीजिए कितना बड़ा अमाउंट है। अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। यहाँ पे हम देखेंगे पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो, आखिर एक आदमी के ऊपर कितना ज्यादा कर्ज है वो देखेंगे। तो इंडिया पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज 81% इन 2005-6 में अगर मैं बात करूँ तो 81%, वही मैं 21-22 की बात करूँ तो 84% एंड देन बैक 81% इन द 22-23। तो देखिए हर समय ये क्या हो रहा है, समय समय पल पले बढ़ता हुआ ऐसा हमें महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। अब देखेंगे लास्ट कंक्लूडिंग लाइन, जिसको कि आप इस कंक्लूजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस का पेपर हो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टू एड्रेस दिस चैलेंजेस स्टेट नीड टू इम्प्लीमेंट